तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एसी के कंट्रोल्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बस शुरुआत में बस स्टीयरिंग पकड़ना आता है या फिर गाड़ी को हल्का फुल्का चलाना आता है। वो थोड़ा सा मतलब घबराते हैं इन चीज़ों में कि हम इस एसी को कैसे सेट करना है। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से हमारे कंट्रोल्स होते हैं। तो ये जो चीज़ है हमारा, ये हमारा यहाँ पर जो नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 5, ये हमारे फैन की स्पीड होती है। मतलब हमारा फैन की स्पीड हमें कितनी रखनी है। यहाँ से हवा जितनी आप इसको बढ़ा दोगे उतनी तेज हमें यहाँ पर ब्लोअर की हवा मिलेगी। और ये बटन होता है एसी का। अब जैसे गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ, अब गाड़ी स्टार्ट है, अब मुझे एसी चलाना है, मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब गाड़ी का एसी ऑन है, यानी कि एसी का कंप्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है। अब अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो हमारा ब्लोअर तो चल रहा है, मतलब हवा तो उसमें हमारी आएगी, मगर एसी नहीं चल रहा है, कूलिंग नहीं हो रही है। तो ये एक बात है, आपको ये चेक करना है। यहाँ पर जब हमारी ग्रीन लाइट जल रही है तभी हमारा एसी का कंप्रेसर ऑन है और हमें कूलिंग मिली। तो ये हो गई फैन की स्पीड की बात। अब ये सब क्या है, इन सब चीज़ों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो छोटा सा ये आदमी बना हुआ है और एरो हमारे मुंह की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी ब्लोअर का एयर थ्रो है, जो हमारी हवा फेंक रहा है ब्लोअर, वो हमारे एसी वेंट्स से फेंकेगा। सिर्फ हमारे चारों जो 5 एसी वेंट्स हैं उसी से आएगा और कहीं से हमारी कूलिंग नहीं होगी। तो सारा फोकस इसका हमारा इस पर है, तो सारी कूलिंग यहाँ से आएगी। अगर हम इसको इस पे कर देते हैं ऊपर वाले पे, जिसमें 2 एरो हैं, एक पैर की तरफ और एक हमारे मुंह की तरफ, तो इसमें हमारी यहाँ से एसी वेंट से भी आएगी और हमारे पैरों पर भी हवा आएगी। यहाँ से नीचे की तरफ भी हमारा एक एसी वेंट होता है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ से हमारी हवा आती है ताकि हमारे अगर हम पैरों में थोड़ा हमें, क्योंकि ड्राइवर को गर्मी लगती है या जो भी दिक्कत आती है, उन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड दोनों तरफ यहाँ से पैरों में भी हवा आती है। तो इसमें हवा, इसमें मतलब 50-50 रहेगी आपकी। 50% ब्लोअर से आएगी और 50% इधर से आएगी, कम आएगी। और अगर आपका फुल फोकस आपको चाहिए कि सिर्फ पैरों पे ही आनी है, जैसे बहुत गर्मी लग रही है, या फिर आपको थोड़ा सा मतलब फेस पे नहीं चाहिए और सिर्फ पैरों को आपको ठंडा करना है, तो आप इसको इधर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एरो है पैर की तरफ। तो इसका जो सारा मतलब फोकस है, सारी हवा हमारी यहाँ से आएगी, हमारे इधर वाले वेंट से हवा नहीं आएगी अब एसी की, हमारे पैरों पर ही सारी हवा आएगी। तो ये हो गया। अब इधर आते हैं, यहाँ पर एक ये एरो बना हुआ है हमारा, ये विंडशील्ड का एरो है और ये हमारा पैरों की तरफ को एरो आ रहा है। तो ये विंडशील्ड का मतलब हमारा ये जो भाई यहाँ पर विंडशील्ड के पास यहाँ पर जो वेंट्स होते हैं, इसमें से हवा निकलेगी। जैसे कि हमारे फॉग को हटाने के लिए एक तरह डिफॉगर की तरह ये काम करता है। हमारे जैसे ओस जम जाती है सर्दियों में या बारिश के टाइम पे, तो हमें क्या करना होता है, गाड़ी को स्टार्ट करना है अपना वैसे ही नॉर्मली, एसी ऑन करने के बाद हम इसको वेंट की तरफ कर देते हैं। तो हमारी जो मतलब कूलिंग है, चाहे हमारी एसी की हो या हीटर की हो, वो उधर एसी वेंट्स की वहां से, तो विंडशील्ड के वेंट से आएगी। तो वहां से हमारा जो विंडशील्ड है वो जल्दी से क्लियर हो जाता है, वो जो ओस होती है सारी उसमें से हट जाती है। तो इस टाइम यहाँ पर ये दोनों चीजों पर है, तो उसका मतलब हमारे पैरों पर भी हवा आ रही है और हमारे आगे वाले वेंट पर भी आ रही है। अब इधर नीचे की तरफ हम करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आगे वाला वो बना हुआ है विंडशील्ड, तो इसमें हमारे जो हवा आएगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आगे वाले विंडशील्ड पर आएगी, ना हमारे इस वाले ब्लोअर से आएगी, ना हमारे पैरों में आएगी। सिर्फ मेन फोकस वही है। तो ये तब काम आता है जब आपका जैसे बहुत तेज बारिश पड़ रही है या फिर बहुत सर्दी है, जैसे कोहरे में बहुत ज्यादा ओस जम रही है हमारी, हमें कहीं हवा नहीं चाहिए, मतलब ना हमें अपने पैरों पे हवा चाहिए, ना हमें अपने फेस पे चाहिए। हमें सिर्फ मेन फोकस यही है कि हमें हमारा विंडशील्ड जो है वो क्लियर चाहिए, विजिबिलिटी हमारी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हम इस पर कर देंगे तो हमारा जो सारा एक तरह से मतलब भाई हमारी जितनी भी मतलब एयर का फ्लो है वो सारा उधर की तरफ से आएगा और हमारा विंडशील्ड बहुत जल्दी इसमें से आसानी से मतलब क्लियर हो जाता है। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। अब बहुत से लोगों को ये भी सवाल होता है कि ये चीज क्या है। अब इसमें जैसे ये गाड़ी का ये बना हुआ है एक तरह से, ये एरो ऐसे वापस लौट के आ रहा है और इधर बना हुआ है ये डायरेक्ट सीधा एरो। तो इसका मैं बताता हूँ आपको काम क्या होता है। इसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा जैसे हमारा ये जो एरो सीधा आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा गाड़ी का हमारा जो अंदर एयर इनटेक होता है वो बाहर से ले रही है गाड़ी हवा। मतलब जो हमारे एसी में जो कूलिंग आ रही है, हमारी फैन से जो हवा आ रही है, वो हमारी फ्रेश एयर आ रही है बाहर से। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि बाहर से अब हम हवा ले रहे हैं, तो हमारी बाहर से इस टाइम जब हम इस पे करके हम एसी चलाएंगे तो हमारी हवा जो है एसी की, जो एसी ब्लोअर से जो हवा आ रही है फैन से, वो बाहर से आ रही है। तो बाहर की हवा इस टाइम हमें फ्रेश एयर हमें मिल रही है। अब हम इसको अगर इस पे कर देते हैं तो इसका मतलब ये है हमारे जो एयर फ्लैप हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब बाहर से हवा अब नहीं आ रही है,
बाहर का इनटेक एयर का वो बंद हो चुका है। अब हमारी जो अंदर की हवा है वो अंदर ही अंदर घूमती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, तो इसे इनर सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये कब काम आता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब जैसे कि आपने गाड़ी, काफी देर से आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आपने गाड़ी निकाली और आप चल पड़े। अब चलने के बाद आप जब गाड़ी स्टार्ट करो तो आप इसको करो, क्योंकि गाड़ी जब आपकी काफी देर से खड़ी हुई है तो अंदर जो आपकी हीट है उसको आपको बाहर निकालना है। तो आपके यहाँ से मड फ्लैप खुल जाते हैं और फ्रेश एयर आपकी आनी शुरू होती है, जिससे आपकी कूलिंग भी मतलब जल्दी होती है। अब जब थोड़ी दूर आप चल जाओ, आपको लगे आपका केबिन ठंडा हो गया है ठीक ठाक, तो आप इसको इनर सर्कुलेशन पे कर दो। इनर सर्कुलेशन पे करने से क्या रहता है, एयर इनटेक के फ्लैप है वो बंद हो जाएंगे एक तरह से, बाहर की हवा अब नहीं आ रही है, अंदर की हवा अंदर ही अंदर सर्कुलेट हो रही है, जिससे कि एसी पे थोड़ा सा कम लोड भी पड़ता है अगर प्रैक्टिकली हम देखें, क्योंकि बाहर से हवा सोक करने में, एक तरह से इनटेक करने में थोड़ी सी पावर ज्यादा जाती है हमारे कंप्रेसर की, और अंदर की अंदर हवा घूमती रहती है। तो उससे आपका क्या रहता है, बाहर कैसा मौसम है कैसा नहीं, अंदर का एक बार जब गाड़ी आपकी कांस्टेंट चल रही है तो अंदर की कूलिंग है वो हमारी बरकरार रहती है। बाद में जो अगर आपको लगे कि अंदर की कूलिंग कम हो गई, आप फिर इसको कर दो, तो आपकी मतलब आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो जैसी आपको गाड़ी की कूलिंग लग रही है। तो ये चीजें थी इसकी आज की वीडियो में। तो बस यही चीजें थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करनी चाहिए, बहुत से लोगों का रहता है ये सवाल अक्सर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।